Hello friend, welcome to my GS classes. Today we have discussed about some important GS questions. कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के डिटेल व्यू में आपको बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, रटाएंगे नहीं। अगर आप क्वेश्चन जब समझेंगे तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद होता चला जाएगा, ठीक है। अभी हम भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस हम आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। व्हिच थिंग्स, किस थिंग्स का मतलब किस वस्तु का उत्पादन में अपने असीम पर थे, ठीक है। सर्वोत्तम उत्पादन उसका करते थे, क्या था वो वस्तु? कपास थी। अब कपास का प्रयोग वो अपने आदान प्रदान के लिए भी करते थे, कपड़ा पहनने के लिए भी उसका उपयोग करते थे, ठीक है। अदर चीज़ों में मैन्युफैक्चर करने के लिए करते थे उसका प्रयोग, और कपास का प्रयोग दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी करते थे, आयात निर्यात में ही उसका प्रयोग होता था। अपने कपास का प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में एक प्रकार से ढाल लिया था कि जैसे हम अभी आज के समय में कपड़ों पर निर्भर हैं, क्योंकि बिना कपड़ों के समझिए जीना ही मुश्किल है। उसी प्रकार से वो कपास के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के लोग उस पर निर्भर थे, ठीक है। तो कपास का प्रयोग इसीलिए वो करते थे अधिक मात्रा, इसीलिए उसका उत्पादन अधिक मात्रा में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये क्या कहते हैं, दयाराम साहनी निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, ये ब्रिटिश काल के युग के समय के थे। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पत्तनगर इसको बोला जाता था, ठीक है। बंदरगाह का मतलब यही हुआ पत्तनगर, ठीक है। उनका बंदरगाह कौन सा? कालीबंगन था। अब बंदरगाह का तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ से वो वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे, नॉट फॉर सेम प्रोसेस, वो दूसरे देशों में, ठीक है, दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में, ठीक है, वहाँ से उसको आदान प्रदान किया जाता था जल के थ्रू। क्योंकि उस समय हम पूरी तरह से ये भी नहीं कर सकते कि हो सकता है उस समय कुछ एयर प्रोसेस हुआ हो जिसका अभी तक साक्ष्य नहीं हमको मिल पाया है। तो जल के माध्यम से वो अधिकतर आयात निर्यात करते थे, और घोड़ों के माध्यम से, ठीक, जल के माध्यम से दूसरों देश से कनेक्टिविटी उनकी बनी, लाइक मेसोपोटामिया सभ्यता हुई, ठीक है, इजिप्ट से, तो उनकी कनेक्टिविटी बनी थी। तो इस बंदरगाह का प्रयोग होता था, जैसे आपको पता है बंदरगाह का प्रयोग भी इसीलिए किया जाता था, आयात निर्यात के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, विभक्त मतलब डिवीज़न था उसका, वर्ग का। वर्ग मतलब जैसे क्लास होते हैं आज के समय, वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, ठीक है, डिफरेंट प्रकार की क्लास है। उसी प्रकार से उस समय देखिए, उस समय क्लास क्या क्या था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब उस समय जो व्याख्या भी की गई है, उस समय की व्याख्या अनोखी है। आज के समय क्या है? जनरल है, श्रमिक है, ओबीसी है, एससी एसटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम उस समय नहीं था, वर्ग वाइज था। देखिए, विद्वान, योद्धा, क्षत्रिय, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो लोग कितने एडवांस थे, जैसे आज के समय। अब उस समय जब अंग्रेज आए, उन्होंने क्या सोचा, ये लोग तो मूर्ख हैं, तीर धनुष लेके खड़े रहते हैं, इनको पता नहीं क्या नॉलेज क्या होती है, सिविलाइज मॉडर्न तरीके क्या होते हैं। वो लोग सोचे कि ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हम आके इनको सिखाते हैं। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। 4000-5000 साल पहले वो तो जब रेलवे लाइन बिछने लगी, उसके नीचे खुदाई हुई, तो वहाँ पे हमारी सभ्यता निकल के आई, हड़प्पा सभ्यता, जो कि 4000-5000 साल पहले प्रॉपर मॉडर्नाइज थी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसकी ड्रेनेज सिस्टम, अदर प्रक्रिया, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से थी। तो सोचिए, ये सब चीज़ें देख कर उन लोगों को पता चला कि हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं, वो लोग तो हमसे कई हज़ार साल पहले बहुत आगे थे। तो इससे उनको फील हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, ये हम लोग से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो कुछ ये भी कारण था कि उन्होंने बहुत अत्याचार हम लोग पे किए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब मतलब जो हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय जो प्राचीन काल था, ठीक है, हड़प्पन युग, ठीक है, तो उसका जो एग्जैक्ट नेम है वो हड़प्पा सभ्यता तात्पर्य रखता है, ठीक है, प्राचीन भाषा में जिसको आप कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921। अब 1921 को आप रेड करिए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड से, ठीक है। तो इस तरह से जब रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये था हड़प्पा सभ्यता, कुछ क्वेश्चन का चर्चा हुआ, बाकी आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।